हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं सर्ड्स और इंडिसेस। सर्ड्स को क्या कहते हैं? करणी। और इंडिसेस को क्या कहते हैं? घातांक। थोड़ा टॉपिक लंबा है। हर बच्चे को लगता है कि टेस्ट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन डिस्कस किए जाएं ताकि हम जल्दी से जल्दी जो है वो उन क्वेश्चंस को कर लें। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि हमें बेसिक कंसेप्ट्स नहीं आते हैं और हम टेस्ट सीरीज में चल पड़ेंगे और फिर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो नंबर सिस्टम में हमें जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हमें समझनी पड़ेंगी। अगर नहीं समझेंगे तो हम मुश्किल में फंस जाएंगे। इसलिए नंबर सिस्टम में इसलिए करवा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको जब समझाएं तो बेसिक की जो चीज़ फार्मूला लगना है, कौन सी चीज़ क्या होती है, इतनी आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती है तो इसका मतलब समझ जाओ कि आपको समझ में नहीं आया है और वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटे की वीडियो बनेगी नंबर सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर, लेकिन 1 घंटे के बाद जब आपको वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, आनी चाहिए, कंडीशन ये है। वीडियो देख ली इससे काम नहीं चलना, समझना है, क्योंकि हम समझाने के लिए हैं और इसलिए आप अपने जो एक्सपीरियंस है वो आपको ऊपर दे रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए। तो अब जो है करणी और घातांक। करणी को कैसे लिखते हैं? ऐसे, ये करणी है और इसका मतलब क्या हो गया? इसकी पावर हाफ है, किसी भी नंबर की हाफ पावर है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने 5 का स्क्वायर लिखा और वो क्या आ गया? 5 × 5 आ गया। तो वो किसके बराबर है? 25 के बराबर है। अब मुझे जो है करणी में लिख दिया 25। इसका मतलब क्या होगा? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 5, ये वाला। अब ये क्या आ गया? 5 2 टाइम्स आया, ये 2 टाइम्स। 2 टाइम्स को छोटा सा लिखना है ऊपर। कई बच्चे क्या करते हैं? ऐसे लिख देते हैं 5 × 5। ये गलत है, ये तरीका पूरी तरह से गलत है। तो ये आपने अप्लाई नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। ऐसे लिखना है छोटा सा, ठीक है? ये सबसे बड़ी गलती, मैक्सिमम अच्छे से अच्छे बच्चे भी यही गलती करते हैं। और इसको क्या लिख देंगे? इस तरह से लिख देंगे, ऐसे नहीं लिखना है। तो अब ये चीज़ क्या आ जाएगी? 5 का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर रूट लग गया। अब आपको क्या बताया कि इसकी पावर क्या होती है? 1/2। इसका मतलब 5 की पावर 1/2 होती है। अब देखो ये भी ऊपर छोटे छोटे लिखने हैं, बड़े नहीं लिखने हैं। तो ये कितना आ गया? 5 2 × 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 1 = 5। ये आंसर आ गया। तो जब जो है ये इस तरह से लिखा जाएगा तो ये किसके बराबर आ गया? 5 के बराबर आ गया। ये चीज हमारी समझने वाली है। अ रूट दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड कंप्लीटली। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो कंप्लीटली नहीं होते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये कंप्लीट नहीं होता। इसको अब देखो, 2 को अगर हम करना स्टार्ट करें, 1 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है? अब जो है जब ये आ गया तो ये कितना बन जाएगा? यहाँ पे आके ये इसका डबल बनेगा। क्या बनेगा? इसका डबल, 2 गुना, 2 गुना हो जाएगा। ये चीज याद रखनी है आपने। तो ये कितना बन गया? ये बन गया यहाँ पे आके 2। अब 2 जो है 1 नहीं जाता, हमने क्या करना? डबल जीरो लगानी है और डबल जीरो ही उतारनी है। और जब हमने डबल जीरो उतार ली तो अब जो है ये डेसिमल का काम करेगा, ठीक है? अब यहां पे देखना है कितने से जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये चीज देखनी है। तो किससे जा रहा है? 4 से जा रहा है। अब इसको हम 4 से यहां कर देंगे तो कितना आया यहाँ पे? 90। 6 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और ये 1 रिमाइंडर लगा के 9, फिर आ गया 4। फिर हम एक पेयर और जीरो का पेयर ही लगना है यहाँ पे, तो यहाँ पेयर लगा दिया, उसको नीचे उतार लिया, ये आ गया डबल जीरो। आ रहा आपको समझ में? तो अब जब जो है वो डबल जीरो हो गया तो अब इसका डबल फिर भी इसी का ही डबल जाएगा यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसका डबल कितना बन गया? 28। कितना बन गया? 28। अब 21 जो है 40 है, डबल करेंगे 56 आ जाएगा। तो अब जो है वो यहाँ पे हम जो है वो किससे करेंगे? 1 2 8 1। इसी तरह से प्रोसेस जो है वो लगातार चला रहेगा। जब अगले वाला आएगा
फिर इसका डबल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने समझनी है, ये आपको समझाने के लिए ही बताया है कि ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा। ऐसे अगर 3 को भी लेंगे तो 3 का केस भी ऐसे ही होगा। 1 से गया, 1 आ गया, फिर 2 से लिया, फिर इसका डबल 2 बन गया, यहाँ डबल 0 उतार के डेसिमल लग गया, डबल 0 उतर गई यहाँ पे। अब 2 का कितने से जाएगा? 4 से जाएगा, तो 4 आ गया। तो इस तरह से जो है, अब यहाँ 2 है, अब यहाँ कितने से जाएगा? नहीं, 4 से तो जाएगा ही नहीं। कितने से जाएगा? 2 है, 9 से, 8 से, 3 से, 7 से। ये चीजें हमें चेक करनी पड़ेंगी कि ये कितने से जाएगा। अब देखो, अगर जो है यहां पे अगर हम ले, यहां का डबल हो गया 2, अब हमारे पास 2 है, 2 2 जा 4, तो 4 तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या जाएगा? यहां पे 0 तो हमने उतार ली, डबल 0 तो होगी, लेकिन यहां पे अब कितने से जाएगा? 6 से, 26 बन गया, 4 से 24 बन गया, 7 से, यस 7 से। अब देखो 7 से जब हम करते 7 7 जा 49, 4 आ गया, 7 2 जा 14, और 14 और जो है वो हमारे पास 4 कितना बन गया? 18। इसी तरह से ये इसका फिर डबल हो जाएगा। तो पहले 1 का हुआ, फिर जो है वो इसका 17 का डबल हो जाएगा, 34। तो यही प्रोसेस रहते हैं और ये लंबे चलते हैं। ऐसे √5 का भी हम करेंगे। तो ये हम आगे जैसे जैसे आता जाएगा, वीडियो लंबा चला जाएगा, तो थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ समझाने के लिए आपको। क्वेश्चन तो आगे करेंगे। उसके बाद लॉज ऑफ इंडिसेस, घातांक क्या होता है। देखो 2 × 2 और इसकी पावर लिख दी 3, इसकी लिख दी 2। इसको घात कहते हैं। पावर को क्या कहते हैं हम? घात। और ये आधार है, बेस है इसका, ठीक है। अब इस घातांक में इंडिसेस को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे? सीधा लिखते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 5, ये इसका आंसर आ गया। तो ये फार्मूला यहाँ पे काम आता है कि अगर बेस सेम हो, बेस सेम हो, x अगर बेस है, दूसरे का भी x बेस है, और इनकी पावर्स अलग अलग है, चाहे m और n है, तो x की पावर m + n, जो हमने इस क्वेश्चन में किया। उसके बाद अगर पावर सेम है और वो डिवाइड हो रही हैं, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व? 2 की पावर 5 - 3, m ऊपर वाला जो है वो पहले लिखना है और नीचे वाला बाद में लिखना है, ये बाद में लिखना है। तो फर्स्ट ये आएगा और ये बाद में आएगा, आफ्टर आएगा ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2 की पावर ये 2 बन गया। जब ये 2 की पावर 2 बन गया, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर बेस सेम है और पावर्स को अलग अलग तरीके से लिखा है, मान लो 2 की पावर 2 और यहाँ 3 लिख दिया, तो ये क्या चीज़ आएगी? a की पावर m × n, तो दैट इज इक्वल टू a पावर m × n। तो अब यहाँ पे भी यही होगा, 2 की पावर 2 × 3, ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर 6, मतलब 2 6 टाइम्स आ जाएगा। अगर कभी a की पावर 0 या 5 की पावर 0 दिया होगा, कोई भी डिजिट या नंबर दिया होगा, इसकी पावर अगर 0 होगी तो रिजल्ट जो है वो 1 होगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अगर 5 की पावर -1 दिया है, इसका मतलब ये इनवर्स बन गया, 1/5 आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। यही इसका मतलब है a की पावर अगर -n = 1/an। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूलेज है। ये कई बार जो है वो डिफरेंट वे से लगेंगे, लेकिन अगर ये आते होंगे तो आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ये रूट और इंडिसेस के मेन बेसिक है, मेन थोड़े से कंसेप्ट हैं जो आपको थोड़े से समझ में आने चाहिए, क्योंकि बेसिक अगर चीज़ें आ गई तो क्वेश्चन आसान होगा और आपको करने में आसानी मिलेगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको बेसिक नहीं आएंगे, फिर मैथ में स्कोर करना मुश्किल है। अभी हमारा नंबर सिस्टम ही चला हुआ है, तो अब जो है आगे कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये आपको लगभग 30 तक खुद प्रैक्टिस करने हैं और आपको याद होंगे तो बहुत आसानी आपको होगी। तो स्क्वायर्स आपको करने आने चाहिए। उसके बाद क्यूब्स, 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1, ये हेल्प करता है आपको क्वेश्चंस को आसान करने में। तो देखो 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसको इस तरह से लिख के अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सी आसानी होगी और ये फिर आपको वैल्यू लर्न हो जाएंगी। तो ये 20 तक आपको आने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय।